बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि कई बार शोहर और बीवी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे कामों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही यानी बिना तलाक के दिए ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के मुआशरे की हालत को देखते हुए ज़रूर कहूँगा कि आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, जिसमें हमारे लिए एक अहम मालूमात है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आज की हमारी इस वीडियो को गौर से और पूरा देखिए और अपने आप को इन 6 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 6 काम आप भूल कर भी कभी ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। इसके अलावा हुजूर ताजदारे मदीना ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान निकाह करने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, जिसमें गुनाह कबीरा जैसे यानी बड़े बड़े गुनाह भी शामिल हैं। अब दोस्तों, 6 ऐसे कामों के बारे में बात की जाए कि जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 6 कामों में से शोहर या बीवी में से अगर कोई एक भी ये कर लेता है तो फिर इंसान का बिना तलाक दिए ही निकाह टूट जाता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत हो जाने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो ऐसी औरत का निकाह उस शोहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से किसी बीवी की मौत हो जाए तो ऐसे शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब है कि अगर शोहर या बीवी में से किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका निकाह आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बिना ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। इस्लाम से खारिज होना यानी इस्लाम को छोड़ देना, यानी मियाँ बीवी में से चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर इनमें से एक इस्लाम छोड़ देता है यानी खारिज हो जाता है। नाउजुबिल्लाह, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म में चला जाता है यानी दूसरे मजहब को अपना लेता है तो ऐसे में फिर शरीयत कहती है कि ऐसे मियाँ बीवी का निकाह बगैर तलाक दिए ही टूट जाता है। याद रहे कि अगर ऐसा हो जाए यानी कोई मियाँ बीवी में से एक इस्लाम को छोड़ देता है और वो मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का साथ रहना भी हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये खुला लेना क्या होता है, तो हम आपको बताते चले कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक़ है सिर्फ़ और सिर्फ शोहर के पास होता है, लेकिन कुछ केस में यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि औरत शोहर से तलाक चाहती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है और उसे अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक़ दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के ज़रिए से खुला कर सकती है, यानी काजी इस मामले को कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम कर दिए जाते हैं। नंबर 4, किसी एक के लापता हो जाने पर। दोस्तों, चौथा काम है लापता हो जाना, यानी किसी का गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि मियाँ बीवी में से अगर कोई एक लापता हो जाता है और उसके बाद काफ़ी खोजने और छानबीन करने पर भी वो अगर नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है तो फिर इस सूरत में निकाह तलाक के बगैर ही अपने आप टूट जाता है और ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5,
رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی وہ ان کی دودھ شریکی بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس عورت کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر وہ بعد میں کسی وجہ سے دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے آپس میں غلطی سے نکاح کر لیا، مگر پھر بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو فوراً ہی ان کا نکاح چلا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کا نکاح طلاق دیا بغیر ہی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 الہ ہے۔ اب دوستو، یہ سوال بھی کافی لوگوں کے من میں آ رہا ہوگا کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی بغیر طلاق کے بھی نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے نکاح بنا طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔